प्रणाम नमस्कार मेरे मित्रों। आनंद यात्रा कड़वी वाणी में आपका स्वागत है। संत की पहचान क्या है? संत इब्राहिम ने इस फकीर से पूछा कि संत की पहचान क्या है। उस फकीर ने बोला, मेरे तो खा लिया और न मरे तो संतोष कर लिया। संत इब्राहिम ने कहा, ये तो कुत्ता भी करता है। संत तो वह है जो मिल बांट कर खाए, न मिले तो प्रभु की कृपा समझे कि आज उसने तपस्या का मौका दिया। संत हर हाल में राजी रहते। संत कहते हैं, परमात्मा मुझे किसी बात पे कोई आपत्ति नहीं, तो जिस हाल में रखेगा उस हाल में मैं तेरी इच्छा का मान रखूंगा। मैं हूं उसी में राजी, तेरी रजा जिसमें तेरी है रजा, मतलब केवल समर्पण। संतों का हृदय अविचल विशाल है, उनकी करुणा असीम होती, उनका हर कर्म केवल मानव कल्याण के लिए परम पुनित भावना को संजो कर रखते हैं। उनका उठा हुआ हर कदम जन जन के अभ्युदय का प्रतीक होता है। आशीर्वाद में उठा उनका हर वरद हस्त जन जन की चेतना में आलोक। उनकी आती जाती हर श्वास उस संत की हर मानव मात्र के लिए केवल प्रेम, स्नेह, दया, करुणा और एकत्व व मानवता की भावना सिखाता है। उनके मुखार से हमेशा अमृत परी मिठास बाणी आती है। उनकी हर धड़कन में केवल नजराम राम नाम ओंकार की अनहद गूंजता है। उनके उच्चार मंडन में और आचरण में कोई फर्क नहीं। जो उच्चारण करते हैं वही आचरण करते हैं। संत उनके रहनी करनी कथनी एक जैसी होती है। उनकी रहनी करनी कथनी से, उच्चारण और आचरण से जनमानस को वो मिलता है, वो प्रेम मिलता है, वो शिखामण मिलती है, वो सीख मिलती है। वो संत की तरह हर जनमास अपने आप को डालने की कोशिश करते हैं। इसे संत कहते हैं। जैसे उच्चारण और आचरण में कोई बदलाव नहीं, दो जैसा उच्चारण है वैसा ही आचरण है। जैसे रहने करने कथने वैसे ही होनी चाहिए। केवल उस परमात्मा के लिए वो जित है, किसी के लिए नहीं। उनकी वाणी बंदूक की वो गोली की तरह होती है जो सीधे मनुष्य का हृदय तक पहुंचती है। एक क्षण में उसकी मरी हुई आत्मा को, धर्म बुद्धि को पुनर्जीवित कर देती है। उनके उपदेश में सिर्फ वाणी का विलास नहीं, उस जीवन का निचोड़ है। उनकी वाणी वो स्वर्ग की वो गंगा में जहां पर स्नान करके हर मनुष्य जो है पवित्र, समृद्ध, स्वतंत्र एवं समर्थ हो जाता है। संत राष्ट्र के भाग्य विधाता है, समाज के कर्णधार है। उनकी जीवनचर्या राष्ट्र की गति है। उनकी क्रियाशीलता समाज की वो ज्योति है जहां पर उनकी हर तपस्या धरती को स्वर्ग बनाती है। उनकी सहनशीलता और निर्वचनीय समता अखंड होती है। उनकी दृष्टि में न कोई अपना न कोई परा। उनकी दृष्टि में न कोई उच्च नीच, अमीर गरीब, छुआछूत कुछ भी नहीं। जिस परमात्मा ने इस पूरे ब्रह्मांड में मानव मात्र प्राणी, मात्र पक्षी, मात्र कीड़े मकोड़ों के लिए सब कुछ समान दिया, समान भावना की, वैसी भावना संत के हृदय मंथन आत्मा में होती है। उसके लिए ना कोई ऊंच न नीच न जात पांच, अमीर गरीब, सब एक समान, एक ही रहनी, एक ही करनी, एक खान, एक पान और एक गान, ऐसी वो बात करते। उनकी वाणी में केवल परमात्मा के प्रति प्रेम झलकता है। वो हर मनुष्य में वो परमात्मा को देखते हैं। सामने मेरी आत्मा परमात्मा की बेटी हुई है, मुझे उससे जुड़ना है। ये संत की बातें होती हैं। संत सबके होते हैं और सब सत्य होते हैं। उनकी अमृत वाणी, पावन सत्संग, शुभ आशीष किसी व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष, पंथ, संप्रदाय तक नहीं। जब आकाश में मेघ बरसता है, बारिश आती है, नदी, नाले, तालाब, समुद्र, खड्डे
झील झरने खेत खलियान गांव सर वो मेघ के लिए सब समान है। उसी तरह मेघ चुन चुन कर जैसे नहीं बरसता, चंद्रमा अपनी रोशनी मकान देखकर नहीं बढ़ता, सूर्य की किरणें किसी देश और प्रदेश को देखकर नहीं बढ़ती, उसी तरह साधु संत के लिए छोटे बड़े ऊंच नीच जात पात का भेदभाव किए बगैर हर आत्मार्थी को सुखार्थी उदात्त जीवन जीने के लिए वो मार्ग प्रशस्त करते, उनके दुख है कलेश वो पीड़ा को हरण करते, वो हर मानव के दुख कलेश पीड़ा को हरण करने का काम करते। उनकी वाणी में वो प्रेम है, वो रस है, वो लालसा है, वो आनंद है, वो उल्लास, वो सुख मिलता है। हर मानव माता का पीड़ा कलेश संघर्ष को अपनी ओर खींचने का काम करते हैं और मानव जीवन को उत्कृष्टमय आनंदमय बनाने का अगर काम करते हैं तो केवल संत करते हैं। तो संत की क्या पहचान, उसके हम 5 एपिसोड बनाएंगे, हर रोज एक नया एपिसोड बनाएंगे। ऐसे सत्यवाणी सच्ची वाणी सुनने के लिए इस चैनल को फॉलो करें एवं कमेंट में लिखिए कि संत की पहचान क्या होनी चाहिए। प्रणाम सुंदर।